इस गिवन प्रॉब्लम में एल कोई आपका एक रियल नंबर है और ए एन आपकी एक सीक्वेंस है जो कि रियल नंबर से बनी है। यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन एग्जिस्ट करता है जो कि इस गिवन इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, यानी कि उस एन के लिए गिवन इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। यहाँ पर जो यूज्ड म्यू है ये आपका 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है और ये इनइक्वालिटी जो यहाँ पर दे रखी है ये ट्रू है सभी एन के लिए जो कैपिटल एन से बड़े है। तो हमें दिखाना है कि जो ए एन की लिमिट है वो आपकी एल है। तो देखिए अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं तो हम क्या कहते थे कि कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज होगी एल पर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है सभी एप्सिलॉन के लिए। ये एन एप्सिलॉन कोई भी एप्सिलॉन अगर आप लो कब, सभी एन के लिए जो कि इस कैपिटल एन से बड़े या इसके इक्वल होंगे, यानी कि ऐसा कैपिटल एन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं, इसका मीनिंग है कि कुछ टर्म्स के बाद यानी कि आफ्टर सम नेचुरल नंबर ये जो आफ्टर सम नेचुरल नंबर मैं कह रहा हूँ ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। वैसे ये जो n है यहाँ पर फाइनाइट होगा, उस फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तब हम सीक्वेंस की लिमिट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इसकी लिमिट कहना है तो हमें यहाँ पर क्या कहना होगा, जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कंडीशन है मॉड ऑफ ए एन माइनस एल जो कि लेस देन इक्वल्स टू है म्यू मॉड ए एन माइनस एल, इस गिवन कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए और ये क्या है एनी, कोई भी सेलेक्ट करो आप, एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बाउंड करना चाहेंगे। ये जो हमारे पास है राइट साइड में इनइक्वालिटी के, उसको हम किसी से बाउंड करेंगे, यानी कि लेफ्ट में किसी से बाउंड हो जाए। ऑब्वियस सी बात है अगर हमें कोई भी एप्सिलॉन से करना है और एप्सिलॉन बहुत ही छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये देखना होगा कि हमें इसको 0 से बाउंड करना होगा। अप्लाइंग द कंडीशन अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है सभी एन के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वाली जो कंडीशन है ये किससे छोटी होगी, मॉड ऑफ ए एन माइनस 2 माइनस एल से, और इसके लिए म्यू आपका पहले से ही डिसाइडेड है आपका जो, तो फिर से आप रिपीटेड अगेन एंड अगेन अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है स्टार ये मिल जाएगी। अब जो आपका म्यू बिलोंग कर रहा है, म्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0,1 ओपन इंटरवल, तो इसकी जैसे ही पावर n टाइम्स करें या n-1 टाइम्स करें तो किसी भी एक फ्रैक्शनल पार्ट की अगर पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 को टेंड्स कर जाएगा। तो यहाँ पर म्यू रेज टू द पावर n-1 किसको टेंड्स कर गया है, 0, यानी कि ये जो आपकी लास्ट टर्म है, क्योंकि ये वाला जो एक तरह से कांस्टेंट है या इसका कोफिशिएंट है वो 0 को टेंड कर गया, तो ये वाली जो टर्म है ये भी आपका 0 को टेंड्स कर जाएगा। मीनिंग है कि अगर मेरा जो लास्ट में ऑब्टेन हुआ था म्यू रेज टू द पावर n-1, अगर ये वाली टर्म 0 को टेंड्स कर गई है तो 0 इंटू समथिंग, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर होगा, a1 आपका फाइनाइट है, l आपका फाइनाइट है, तो इसका डिफरेंस भी फाइनाइट होगा, तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल किससे लेस देन इक्वल्स टू हो गया है, 0, और ये आपके किसी भी चीज़ के लिए 0 हो गया है, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि लिमिट ए एन इक्वल्स टू